आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो सीरीज में, जो कि मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ एनईपी 2020 के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ईएमआरएस टीयर 1 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके थे। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 तक के आगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि एनईपी 2020 जो है वो रिकमेंड करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन ईसीसीई फॉर द चिल्ड्रन ऑफ व्हाट एज। क्वेश्चन ने पूछा है कि जो एनईपी 2020 है उसके अंदर ईसीसीई जो है, जो छोटे बच्चों के लिए चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है, वो कितनी एज तक के स्टूडेंट के लिए रिकमेंड किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन आपको दिए हैं 2 से 6 साल, 3 से 6 साल, 4 से 8 साल या 5 से 8 साल। इसका सही उत्तर होगा 3 से 6 साल। अब ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ईसीसीई का। तो ईसीसीई जो होता है वो फोकस करता है फाउंडेशनल डेवलपमेंट। तो आपकी जो कक्षा तीसरी के पहले कक्षा दूसरी तक, नर्सरी से लेकर के नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, कक्षा पहली और दूसरी तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर फाउंडेशनल जो बेसिक जो नॉलेज होता है उसको ये बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एनईपी 2020 प्रमोट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्राइमरीली फॉर। तो एनईपी 2020 में वैसे तो सभी बच्चों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है, बट जो सबसे ज़्यादा जो फोकस है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, वो कौन से एज ग्रुप के, कौन से स्टेज के बच्चों के लिए है। क्या हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, क्या मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, या फाउंडेशनल स्टेज स्टूडेंट लर्नर्स के लिए है, या फिर ओनली वोकेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसका सही उत्तर होगा फाउंडेशनल स्टेज लर्नर। अब जैसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं एज में, तो उनके लिए चीज़ों को समझना काफ़ी आसान होता है। पर जब फाउंडेशनल स्टेज जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बात की जाए, तो उनको खास करके एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है कि उनको सारा जो नॉलेज है, सारा जो लर्निंग है, वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज से करवाया जाए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाया जाए उनको। गेम्स के थ्रू, प्लेइंग के थ्रू, एक्सप्लोरेशन उनको करवाया जा सकता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाई जा सकती है। तो इस तरह से जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो खास करके फाउंडेशनल स्टेज के जो बच्चे हैं उनके लिए फोकस की गई है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, द नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम जो बनाया जाएगा, NETF, इज इंटेंडेड टू, उसका बनाने का कारण क्या है, क्या रीज़न है। क्या कंडक्ट ए डिजिटल एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, या फिर एडवाइज ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन लर्निंग एंड टीचिंग, के टेक्नोलॉजी का लर्निंग और टीचिंग में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एडवाइस करने के लिए, या स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को मॉनिटर करने के लिए, या फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है एडवाइज ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन लर्निंग एंड टीचिंग। तो सिंपल सा जो हमारा NETF का लक्ष्य है, गोल है, वो ये है कि टीचिंग और लर्निंग के अंदर किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, और लर्निंग को और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इस्तेमाल करके। तो इसके लिए जो फोरम बनाया गया उस फोरम का नाम है NETF। और NETF का फ़ायदा क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा, तो ये सपोर्ट करेगा इंटीग्रेशन अक्रॉस द एजुकेशन। सो एजुकेशन के जितने भी अलग अलग फील्ड है सभी में ये इंटीग्रेशन करेगा, जोड़ेगा अलग अलग एरियाज को, जिससे लर्निंग और ज़्यादा इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, अंडर NEP 2020 सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, खास करके आपका जो ग्रेड 9 से 12th है, एम्फेसाइजेस, उसमें किस पर एम्फेसाइज किया है, क्या रोट मेमोराइजेशन पर। तो दोस्तों यहाँ पर रोट मेमोराइजेशन
ऑप्शन आपको देख करके ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। वोकेशनल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है या फिर ओनली थियोरेटिकल लर्निंग की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि थियोरेटिकल लर्निंग पर हम फोकस नहीं करते हैं एनईपी 2020 में। सिंगल डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन की बात की गई है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा इसका बी, वोकेशनल या व्यावसायिक शिक्षा साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है वो एक डिसिप्लिन में या एक क्षेत्र में, एक एरिया में ना दी जाए, उसको अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग डिसिप्लिन से उसको जोड़ा जाए, और यही हमारे एनईपी 2020 में कहा गया है। अब इसका फायदा क्या होगा? तो स्टूडेंट्स कैन चूज द सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स जो है, जो छात्र हैं, वो सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जो वो पढ़ना चाहते हैं, साथ में जिसमें फ्यूचर है। तो ये बच्चों को जब वो चीज़ें उनको पढ़ाई जाएंगी जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तो उसमें वो ज़्यादा और अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर प्रिंसिपल ऑफ एनईपी 2020। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें, तो ओवरऑल अगर हम इसका सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट हमारा लक्ष्य है, वो गोल है, एनईपी 2020 हम क्यों लेकर के आए हैं या गवर्नमेंट क्यों इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए हैं। क्या स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग फॉर ऑल, क्या एक स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग हम देना चाहते हैं सभी को, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एंड होलिस्टिक एजुकेशन की बात की गई है, या फिर फोकस ऑन द एग्जाम ओवर द स्किल। तो क्या हम ओनली एग्जाम पर फोकस करना चाहते हैं? तो बिल्कुल ऐसा ये आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। मोनोलिंगुअल एजुकेशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मोनोलिंगुअल की बात हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम एनईपी 2020 में मल्टीलिंग्विज्म की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका चाइल्ड सेंटर्ड एंड होलिस्टिक एजुकेशन। वो ऐसी एजुकेशन जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चों के लिए हो, बच्चों को ध्यान में रख कर के, स्टूडेंट को ध्यान में रख कर के बनाई गई हो, साथ में वो होलिस्टिक हो, मतलब कि अलग अलग फील्ड में बच्चे के हर एरिया में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए उसको देखा जाए, ना कि सिर्फ एकेडमिक या फिर एजुकेशन के फील्ड में। इसका बेनिफिट क्या होगा? एजुकेशन शुड डेवलप कॉग्निटिव, तो जो हमारी एजुकेशन है उसको जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी, जो उनके संज्ञान या फिर सोचने की जो क्षमता है, वो डेवलप होनी चाहिए। साथ में उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उनका सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी में वो कैसे सीख सकते हैं, कैसे उसमें फिट हो सकते हैं, वो सीखना चाहिए। फिजिकल स्किल्स उनको सिखाई जानी चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें सभी पर जो एरियाज हैं उन पर फोकस हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, एनईपी 2020 रिकमेंड्स बोर्ड एग्जाम फॉर ग्रेड्स 10 एंड 20 ग्रेड 10 एंड 12 टू बी। तो एनईपी जो 2020 है वो रिकमेंड करता है बोर्ड एग्जाम ग्रेड 10 और 12 के लिए, वो कैसे होने चाहिए? हाई स्टेक्स विद द नो फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों, जब भी नो फ्लेक्सिबिलिटी या इस तरह का वर्ड आ जाए, तो आपको बिल्कुल ये आंसर, आपको बिल्कुल इस पर सोचना ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रिजिडिटी नहीं होगी। मॉड्यूलर और कॉम्पिटेंसी बेस्ड, तो ये आंसर हो सकता है सी हो गया आपका, कंडक्टेड मंथली, ऐसा मंथली उसको कंडक्ट किया जाए, या फिर ओनली ऑनलाइन। करेक्ट आंसर इसका होगा मॉड्यूलर और कॉम्पिटेंसी बेस्ड। जो आपकी जो एग्जाम है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, उसकी हर स्किल में हर तरह का नॉलेज उसका जांचा जाए, उसको चेक किया जाए, उसको इवेल्युएट किया जाए। अब एक्सप्लेनेशन में हम देखें तो रेड्यूसेस द स्ट्रेस, ये क्या करेगा? बच्चों से, स्टूडेंट से जो एक्स्ट्रा जो उनके ऊपर स्ट्रेस होता है, और इवेल्युएट द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है
वो सब्जेक्ट को, विषय को कितना समझ पाए, उसको कितना अंडरस्टैंड कर पाए, वो हम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, NEP 2020 recommends a holistic progress card that include। अब NEP 2020 में एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात की गई है। प्रोग्रेस कार्ड तो हमने सभी ने सुना है, बट होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या होता है? क्या इसमें ओनली एकेडमिक्स के बारे में बात की जाएगी, या फिर एकेडमिक्स भी होगा, स्किल्स भी होंगे और उसमें वैल्यूज भी दी जाएंगी, या फिर ओनली अटेंडेंस उसके अंदर होगी, या फिर ओनली स्पोर्ट्स होंगे? तो इसका जो सही आंसर है आपका इसमें होगा बी, एकेडमिक्स, स्किल्स और वैल्यूज। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जो प्रोग्रेस कार्ड है, उसके अंदर एकेडमिक्स को भी उसमें इवेल्युएट किया जाए, उसमें उसके अंक दिए जाए, उसके स्किल्स को भी जांचा जाए, साथ में वैल्यूज के भी मार्क्स उसमें ऐड किए जाए। अब इसमें जो ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। तो जो स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट है, वो सिर्फ एकेडमिक फील्ड में ही नहीं दिखाएगा, वो उसके स्किल्स भी दिखाएगा, उसने क्या क्या वैल्यूज उसने सीखी हैं वो भी उसमें वो शो करेगा। NEP 38 नंबर क्वेश्चन है, encourages integration of the vocational education starting from which stage। तो जो NEP है वो encourage करता है इंटीग्रेशन ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा को कौन सी स्टेज से? क्या प्राइमरी से स्टार्ट करने की बात करता है, या फाउंडेशनल से, या फिर मिडिल स्कूल से, या हायर एजुकेशन से? तो इसका सही उत्तर होगा मिडिल स्कूल से। खास करके हम क्लास 6 से बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा हम देने की बात कर रहे हैं NEP 2020 के अंदर। अब से बेनिफिट क्या होगा, हम क्यों कर रहे हैं ये? अर्ली वोकेशनल एक्सपोजर इनहेंसेस द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। बच्चों को जितना जल्दी छोटी एज में, छोटी उम्र में जब भी उनको वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा से स्किल्स उनको दे दी जाए, तो वो उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, उनकी जॉब मिलने की जो कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, विच इनिशिएटिव अंडर NEP 2020 एम्स एट यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कौन सा इनिशिएटिव है जो NEP 2020 के अंदर लिया गया है, और जो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सभी बच्चों के लिए, फाउंडेशनल लिटरेसी, वो लिटरेसी जो बेसिक है, फाउंडेशनल है, और न्यूमरेसी अंकों का ज्ञान की बातें करती है। तो क्या उसे हम PM ई विद्या मिशन कहते हैं, या फिर निपुण भारत मिशन कहते हैं, या फिर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कहते हैं, या फिर NETF कहते हैं? सही आंसर होगा, ये जो इनिशिएटिव है, स्कीम है, इसको कहा गया है निपुण भारत मिशन, जो खास करके FLN की बात करता है। FLN का फुल फॉर्म है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बेनिफिट क्या होगा, इट एंश्योर्स ऑल द चिल्ड्रन अचीव लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। तो इसमें एंश्योर करने की बात की गई कि जो एक बच्चा है, जो कम से कम जो ग्रेड 3 तक के जो बच्चे हैं, उनके अंदर जो बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी है, जो बेसिक पढ़ाई लिखाई है, वो उनको आनी चाहिए, अंकों का ज्ञान उनको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, NEP 2020 aims for the what percentage of GER in higher education by 2035। 2035 तक कितने GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो की बात की गई है? तो हायर एजुकेशन में ये कहा गया है 50%। हायर एनरोलमेंट प्रमोट्स ब्रॉडर एक्सेस टू हायर एजुकेशन। जितना ज़्यादा एनरोलमेंट होगा, उतना ज़्यादा हायर एजुकेशन में इंक्रीज होगा। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा जो ये सीरीज़ है वो पसंद आ रही हो, तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी हम इसमें और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस सीरीज़ के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।